Hello everyone, welcome to Entire Science. So in this video, we will talk about our chapter 5 that is vectors. पिछले वीडियो में हम लोग ने ये समझा था कि वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स के हम लोग दो मेथड से करते हैं. फर्स्ट इज डॉट एंड सेकंड इज क्रॉस. व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. दो there are two vectors a and b having theta angle between them, their scalar product is written as a dot b equal to ab cos theta. See in the diagram, that is here is a vector and second is b vector. दोनों के बीच में हमें एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, तो हम लोग a dot b को कितना लिख सकते हैं ab cos theta. इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी और कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए भी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर. तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्केलर. तो स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, वो होती हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट. वो हमेशा क्या रहेंगे पॉजिटिव अगर उनके बीच का एंगल कितना रहेगा एक्यूट, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री. तो कॉस की वैल्यू 90 से जब लेस रहती है तो क्या रहती है पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेगेटिव के टर्म्स में तो वो हमारे पास बनाएगा ऑब्ट्यूस, मतलब 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस. तो हमारी जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करेगी तो हमारा एंगल नेगेटिव आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मींस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. थर्ड, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मींस a डॉट b ब्रैकेट a b वेक्टर प्लस c को हम लोग क्या लिख सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट c. तो डेफिनेशन अगर मैं बताता हूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं cos थीटा को निकालना चाहता हूं इसमें से तो क्या निकाल सकते हैं c. तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन ए बी. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें स्केलर प्रोडक्ट का क्या बता रहा है एंगल बता रहा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना. अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये डॉट प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है, तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल वर्क का. वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट डी दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. और अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कॉस थीटा से, सी हमारे पास यही तो रिप्रेजेंटेशन है डॉट का. तो W इक्वल टू कितना है एफ डॉट डी कॉस थीटा. और अगर मैं इसको अपने फॉर्मूले से रिलेट करता हूं तो A डॉट बी इक्वल टू कितना है दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड कॉस थीटा. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ डॉट प्रोडक्ट. तो फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं एंड मोस्ट ऑफ आर कंसीडर एज द क्रॉस प्रोडक्ट. तो इस एक एग्जांपल हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का गेट किया. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो. सपोज यहाँ पे a एंड b वेक्टर्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री. और a डॉट b हमारे पास जीरो तब होगा जब उसके बीच का परपेंडिकुलर होगा एंगल, मतलब कि 90 डिग्री. दूसरा, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक ही सेम डायरेक्शन में होंगे मींस वैल्यू उनकी थीटा की कितनी होगी जीरो, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा दैट विल बी a डॉट b इक्वल टू a मॉड b मॉड वेक्टर के टर्म्स में. अगर मैं इसको i डॉट j के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि अगर ये 3D के टर्म्स में डॉट वेक्टर निकाले जाएंगे तो क्या आएगा. सी अगर मैं यहां पे बोलता हूं i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k. अब पहले ये समझ लो ये i डॉट i j डॉट j और k डॉट k है क्या. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि जो ये i j k होते हैं ये होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. किस चीज के 3D के. तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये हमें बता रहा है एक्स एक्सिस, दूसरा y एक्सिस एंड थर्ड इज z एक्सिस. x एक्सिस की जो डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट कराता है दैट इज i, दूसरा है j एंड थर्ड इज k फॉर द z एक्सिस. तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं i डॉट i मींस सेम डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की, j डॉट j अगर y में दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में और k डॉट k दो वेक्टर सेम डायरेक्शन z एक्सिस में, तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी 1. तो i डॉट i 1 0 1 कैसे बनता है उसको देखो. तो i डॉट i को हम लोग क्या लिख सकते हैं i कैप एंड i cos 0, क्योंकि थीटा उनके पास क्या है 0. तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी वैल्यू आ रही है i 1 डॉट 1 एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ i. सिमिलरली हम लोग j डॉट j और k डॉट k के लिए भी यूज करते हैं. ये टर्म याद रखना है बिकॉज ये आगे अभी एक फॉर्मूले में यूज होगा. सिमिलरली अगर मैं डॉट प्रोडक्ट दो डिफरेंस ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए निकालना चाहता हूं तो क्या होगा. सी i डॉट j इक्वल टू j डॉट i. सी यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाता हूं x एक्सिस, ये रहा हमारे पास y एक्सिस एंड थर्ड इज z एक्सिस. तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. तो अगर मैं बोलूं x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है दैट इज i और j. तो बना लेते हैं इसको डायग्राम में.
दैट विल बी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर मैं आई डॉट जे निकालना चाहता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली यहाँ पे आई डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड के डॉट आई बोलूं तो उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे है। जे डॉट के एंड के डॉट जे दैट विल बी कंसीडर्ड एज 0। तो ये टर्म याद रखना बिकॉज ये cos 90 के वजह से हो रहा है और एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के टर्म में निकालना चाहता हूं वेक्टर्स को रिजॉल्व करके, तो कैसे निकालेंगे, आई ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एंड दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो हमें पता है आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है और आई डॉट के एंड जे डॉट के हमें देता है 0। तो अगर मैं ए डॉट बी निकालना चाहता हूं दो वेक्टर्स के बीच का, तो पुटअप करते हैं इसको। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इसका ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का, और बी के टर्म्स लेंगे दैट विल बी ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज की। तो याद रखना आई वाले टर्म्स एक तरफ लिखेंगे, तो ए एक्स बी एक्स एक तरफ और आई डॉट आई सिमिलर दूसरा, आई ए एक्स एंड बी वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिमिलरली एक सिंपल सा, तो ए एक्स बी वाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा आई डॉट जे, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई एंड लास्ट इज ए वाई बी वाई दैट इज जे डॉट जे। तो हमें पता है आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, आई डॉट जे की वैल्यू 0, जे डॉट आई की वैल्यू 0 एंड जे डॉट जे की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो हमें ए डॉट बी कितना मिलेगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। सिमिलरली अगर 3 एक्सिस के लिए बात करेंगे या 3D फॉर्म के लिए, तो ये 2D के लिए है, एंड 3D के लिए अगर बात करते हैं तो वो कितना बनेगा, दैट विल बी दिस। तो 3D में सिर्फ एक नया टर्म आ जाएगा दैट विल बी एक्स जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है वो के, तो ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। सिमिलरली बी वेक्टर हमें दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड कैप। सॉल्व कर लेते हैं, पीछे वही फॉर्मूला यूज करेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे, तो ये बनेगा हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई एंड ए जेड प्लस बी जेड। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नाउ अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी इसको हम लोग रिजल्टेंट अपने वेक्टर लॉ से निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने ऐड किया था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हमें आर पता है रिजल्टेंट निकालने का कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये दिमाग में रखना। तो मैग्नीट्यूड इससे हम लोग निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। तो अगर मैं r इक्वल टू ए प्लस बी बोलता हूं और यहां पे मैं कह रहा हूं कि सेल्फ प्रोडक्ट निकालना है मुझे, सेल्फ प्रोडक्ट मतलब r डॉट r, और r की वैल्यू में a प्लस दी गई है, a प्लस बी दी गई है, तो मैं r डॉट r लिखूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दो तो a डॉट a, a डॉट b, b डॉट a एंड b डॉट b बनेगा। तो a डॉट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर, b डॉट b की वैल्यू बन जाएगी b स्क्वायर, और a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, मतलब दोनों क्या है कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ab। तो ये r स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a डॉट b के बीच में एंगल होता है cos थीटा, ये टर्म यूज करेंगे तो कितना बनेगा, दैट विल बी r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सॉल्व कर लो, अंडर रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाला जो दो वेक्टर्स के बीच में होगा। अब समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं नेक्स्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और द आउटर प्रोडक्ट इज ओनली मीनिंगफुल इन द 3D डायमेंशन। तो ये किसके लिए मीनिंगफुल होता है, 3D के लिए। द क्रॉस प्रोडक्ट differs from the dot product primarily in the result of a cross product of two vectors. The cross product denoted by a cross b. यहाँ पे cross का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रॉस लगाया हुआ है। इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a and b। तो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का देखो, अगर मेरे पास एक a एक्सिस x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस इधर है एंड थर्ड इज z एक्सिस। तो मैं अगर बोल रहा हूँ एक कोई a बॉडी a वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा मेरे पास b वेक्टर इधर है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो तीसरे एक्सिस में होगी, दैट इज विल बी द z, और उसको वहां पे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास a क्रॉस b। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर sin थीटा एंड n कैप। Here if a and b are two vectors along x axis and y axis, their vector cross product is a cross b and is also vector along z axis। तो x और y में अगर दो कोई वेक्टर्स हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस एक्सिस में होगा, z एक्सिस में होगा।
thus we can say that A cross B is perpendicular to the plane of containing A vector and B vector, और यहाँ पे जो n है वो यूनिट है नॉर्मल वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो n यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, या तो ये कह सकते हो या तो उसको डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकते हो, जिससे हमें इसकी A क्रॉस B की डायरेक्शन पता चल रही है जो रिजल्टेंट हम लोग गेट कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ लेना, बिकॉज वो हमें हेल्प करेगी आगे। तो पहली प्रॉपर्टी है A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 इफ A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0। अगर A और B की वैल्यू 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, बिकॉज ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। तीसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है, तो A क्रॉस B ब्रैकेट B प्लस C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B प्लस A cross C, that is the distributive property of cross product. Third is A plus B into C, that is A into C plus B into C. तो ये हमें बता रहा है कि distributive property को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Similarly, दो अगर वेक्टर सेम हुए, सेम अगर मैं उनका निकाल रहा हूँ वैल्यू, that is A cross A, तो वो आएगा हमारे पास 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज कंसिडर्ड एज 0 बिकॉज A डॉट A वेक्टर को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना, अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट को सेम टाइप होंगे, एंगल उनके बीच में अगर 0 होगा तो वैल्यू हमारे पास 0 आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पैरेलल टू ईच अदर इज 0। अगर A क्रॉस B सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का समझना इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो पहला यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, I डॉट आई एंड J डॉट J एंड K डॉट K की वैल्यूज में कितनी है, 0 है। प्रूविंग देख लो क्यों। अगर मैं कहता हूं कि I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K एक सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो I डॉट J की वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, डेट विल बी K। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का तो सिंपल सा रूल की मीनिंग ही ये है कि अगर I डॉट J है तो उसका जो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका होगा, K में। J डॉट K दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग I एंड K इनटू I दैट इज J। J डॉट I इक्वल टू माइनस K लिखेंगे एंड K डॉट J इक्वल टू माइनस I एंड I इनटू K दैट विल बी द माइनस J बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो I डॉट J करेंगे तो K आएगा, पर J डॉट I करेंगे तो माइनस K आएगा। सिमिलरली तीनों के लिए ये याद रखना। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। फाइंड द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो A इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस k एंड B इक्वल टू हमें दिया हुआ है माइनस i प्लस 2j प्लस 1/2k। तो डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो i प्लस bj प्लस a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अप्लाई करेंगे। तो देखो i वाले प्रोडक्ट एक तरफ एंड j वाले एक तरफ और c वाला k वाले एक तरफ। तो सॉल्व कर लो इसको, तो 3 इंटू आई दैट विल बी, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो 3 इंटू आई करो दैट विल बी 3 एंड ये मेरे पास i का एक तरफ 2j इंटू 2j एंड k इंटू हाफ k। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये देखो i का प्रोडक्ट लिखा है, ये j का लिखा है और ये k का लिखा है। ये जनरली लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। -3 प्लस 4 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6 प्लस 8 प्लस 1। एलसीएम ले लो तो नीचे आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2। इससे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट को, देखो तो A हमें दिया हुआ है A वेक्टर दैट इज 2i प्लस 3j, B वेक्टर हमें दिया हुआ है 6 प्लस j। तो हमें पता है कि A डॉट B इक्वल टू कितना होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर कॉस थीटा। तो A का रिजल्टेंट अलग दैट इज मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे, A मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम ax प्लस ay का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है ये देख लो। अगर मुझे A वेक्टर निकालना है मॉड के टर्म्स में तो हम लोग यूज करते हैं 2D के लिए, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू किसकी हैं, 2D में है। 2D कैसे पता चला, क्योंकि I हमें बता रहा है x को और ये J बता रहा है y को। सिमिलरली B में भी हमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो अंडर मॉड A इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अप्लाई कर दो इसको जरा, तो पहले A वाले के लिए यूज करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी √13 एंड दूसरा B के लिए बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी √37। अब
इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को उठा के पुटअप कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 37 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डॉट अंडर रूट 37 डॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी नहीं गई है और यहाँ पे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 दैट विल बिकम 12, 3 1 जा 3 दैट विल बी 3, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू दैट विल बी 15 एंड cos थीटा यहाँ से निकाल लेंगे तो cos थीटा को सब्जेक्ट बना लो तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन अंडर रूट 13 इन डॉट 13 अपॉन 7, तो थीटा निकाल लेंगे यहाँ से तो cos इनवर्स इक्वल टू 15 अपॉन 13 अंडर रूट में एंड अंडर रूट 37 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये न्यूमेरिकल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि अगर दो वेक्टर्स 2D टर्म्स में होंगे तो हमें उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, प्रॉपरली इसको समझ लेना एंड कॉपी कर सकते हो चाहो तो, कि बेसिक आगे हेल्प करेगा कि न्यूमेरिकल्स हायर जब बनेंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिससे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट अपने एक बार गेट थ्रू हो जाएंगे कि कैसे वो सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी गई है 3i प्लस 2j एंड b की वैल्यू दी गई है i माइनस 2j प्लस 3k, मतलब i हमें 2D में दिया हुआ है और b हमें 3D में दिया हुआ है। तो सॉल्व करना है हमें पहले a मॉड, दूसरा b मॉड, तीसरा a प्लस b, थर्ड a माइनस b एंड a डॉट b एंड a क्रॉस b। तो सबसे पहले a मॉड निकालेंगे तो a मॉड का फॉर्मूला यहाँ पे देखो पीछे भी जस्ट कैलकुलेट किया, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 दैट विल बी अंडर रूट 30। b के लिए भी सेम ये निकाल लेंगे तो b में हमें फॉर्मूला 3D के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे b होगा दैट विल बी b स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू तो bx स्क्वायर की वैल्यू हमें i दी गई है 1, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट विल बी अंडर रूट 14। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम लोग 2D के लिए निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला सेम वही अप्लाई होगा और 3D में भी वही सेम फॉर्मूला होगा, बस एक्सिस एक ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक z एक्सिस लास्ट में हमें 2 दी गई है क्वेश्चन में दैट इज फॉर द 3D, तो उसको यूज करेंगे। अब हमें निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, a माइनस बी के लिए a की वैल्यू लिखो माइनस b की वैल्यू लिखेंगे तो 3i माइनस i करेंगे तो कितना आएगा 2i, i वाला एक साथ, और जैसे अलजेब्रा में हम लोग सॉल्व करते थे x के टर्म एक तरफ y के टर्म एक तरफ, तो x वाले एक तरफ सॉल्व होते हैं, y वाले एक साथ सॉल्व होते हैं, z वाले या p या q वाले एक साथ सॉल्व होते हैं। वहीं पे हम लोग यहाँ पे 3i माइनस 2i करेंगे तो सॉरी 3i माइनस i दैट विल बी 2i, 2i माइनस 2j दैट विल बी 4j। तो और यहाँ पे हमें वैल्यू k की इसमें नहीं दी गई है, k इसमें मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे 0k लिख लेंगे और 0k माइनस 3k दैट विल बी माइनस का 3k। सॉल्व कर लेंगे a डॉट a माइनस बी, a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड में, तो ये बन जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ax स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है दैट इज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड माइनस का 3 स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 16 एंड 3 का 9। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 29 एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 29। सिमिलरली अगर मैं a प्लस b के लिए निकालना चाहता हूं तो देखो 3i प्लस i दैट विल बी 4i, 2 माइनस 2j तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा एंड 0k प्लस 3k दैट विल बी कंसीडर्ड एज k। एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे जिस k ना दिया जाए तो उसको 0 एज्यूम करके चलना, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 0 रहेगा पर k डायरेक्शन हमें मिलेगी। नाउ a डॉट b अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16 प्लस 9 एंड सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 5 का होता है तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब हमें निकालना है a डॉट b। अब a डॉट b कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू में दी गई है 3i प्लस 2j, तो यहाँ पे और b की वैल्यू में ये दी गई है तो मल्टीप्लाई कर लो 3i प्लस i दैट विल बी 3, 2 प्लस 2 दैट विल बी 4, 2 इंटू 3 दैट विल बी 0, सॉरी 3 की वैल्यू में 0 यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट फॉर द a, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 4 प्लस 0, तो सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 दैट विल बी माइनस 1। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या होता है ये देख लो, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं जहां पे हम लोग i का टर्म एक तरफ, j का एक तरफ और k का एक तरफ। जब हम लोग i के टर्म को निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे हाइड कर लेंगे, तो i के टर्म को निकालते टाइम i को हाइड करो, इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू माइनस 2। फिर j के लिए जब निकालेंगे तो j वाले को हाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे j को निकालना है
तो जे को हाइड करेंगे और आई और के के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो जे को हाइड कर लिया तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, एंड ये कितना हो जाएगा, डेट विल बी 1 इंटू 0। तो 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1, सॉल्व कर लेंगे इसको। अब के लिए लास्ट में निकाल लेंगे, तो के लिए भी सिमिलरली जैसे आई और जे के लिए निकाला, तो के को हाइड करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 एंड दैट विल बी माइनस 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आई 6 माइनस 0 माइनस जे 9 माइनस 0 प्लस के 6 माइनस 2 एंड माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे वैल्यू, तो 6 माइनस 0 डेट विल बी 6 आई माइनस जे और 9 माइनस 0 डेट विल बी माइनस जे और माइनस 9 जे and minus 6 minus 2 that will be minus 8k. This is our cross product for the A vector and B vector. अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट समझ में अच्छे से आए होंगे। सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेना एंड उसको नोट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।